हमेशा भगवान के मन की होगी, और भगवान जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। यदि जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर। एक उदाहरण आप सुनो। एक कुम्हार था। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए खेत गया। खेत में मिट्टी पड़ी थी, उसे खोदा, फावड़े से खोद कर तगाड़ी में भरी और लाया। अब वो मिट्टी भगवान से कहने लगी, हे विधाता, बरसों से मैं खेत में पड़ी थी, अब वहां रहते रहते एक संबंध सा हो गया था, अपनापन हो गया था, और ये कुम्हार मुझे ले आया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ले तो आया, इतना ही नहीं, उस मिट्टी को कुम्हार ने पांव से रौंदा। माटी ने कहा, लो ये कितना गलत हो रहा है, मेरे साथ पांव से रौंदा जा रहा है। रौंदा, इतना ही नहीं, चक्के में रख करके उसका घड़ा बनाया, थापी मारी। यहां तक तो ठीक था, मिट्टी बोली, धूप में रख दिया, कड़क धूप में मैं सूख गई। अरे इतना ही नहीं, उस माटी ने कहा, हे विधाता, तूने मेरे साथ अन्याय किया है। क्यों? देख, अब ये मुझे आग में तपाएगा। आग में रख दिया और वो मिट्टी जलकर लाल हो गई, पक गई, घड़ा पक गया। और जब पका तो बाजार में गया, लोगों ने ठोक ठोक के देखा। मिट्टी ने कहा, वाह, इतनी तपस्या करने के बाद भी लोगों ने ठोका, और कीमत कितनी दी? 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इतने त्याग, इतनी तपस्या की कीमत क्या लगी? 50 रुपए। घड़ा कितने का? 50 रुपए, 100 रुपए, बस। वो मिट्टी बोली, विधाता, सारा अत्याचार तूने मेरे साथ ही किया है, सारा गुनाह मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था? तभी उस मिट्टी को किसी संत महापुरुष ने खरीदा और ले जाकर उसमें गंगा जल भर दिया। और जब गंगा जल भरा और वहां बड़े बड़े साधु संत आए और उन साधु संतों को उसका जल उन्हें परोसा गया, तब संतों ने जल पीकर कहा, वाह, कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल है। तब उस मिट्टी से आवाज आई, वाह, हे विधाता, आज मैं समझ गया कि जब मेरे जीवन में दुख आया था, मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो, पर आज मुझे ठंडक मिली, आज मुझे शांति मिली कि चलो, वहां तो मैं पड़ी रहती धूप में किसी खेत में, कम से कम घड़ा बन गई हूं तो हजारों की प्यास तो बुझा रही हूं, प्यास तो बुझा रही हूं। विधाता, तुमने जो किया मेरे साथ वो अन्याय नहीं था, वो मेरे साथ तुमने न्याय किया, पर इस न्याय तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अन्याय सहना पड़े। यदि आपके जीवन में भी कुछ अन्याय हो रहा है तो ये जरूर याद रखना कि अंत में आपके साथ न्याय होगा, और उस न्याय से आप जरूर संतुष्ट होंगे। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए वही होगा। घबराइएगा मत। जीवन में जब संकट, जीवन में जब विपत्ति, जीवन में जब कष्ट आते हैं, जीवन में जब अंधकार छाता है, तो उसके बाद खुशी का सूर्योदय, आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। यदि अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। बस इंतजार करिएगा, परमात्मा अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहे हैं। धैर्य रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। उस मिट्टी को आग में तपाया गया, फिर भी उसने जो जल भरा गया, उस जल को उसने गर्म नहीं किया, उसने अपने स्वभाव से ठंडा ही किया। तुम हमारे साथ कितना भी अत्याचार कर लो, पर हम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सीख लेना चाहिए उस माटी से। तुम हमें जलती भट्टी पर डाल दो, फिर भी हम तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकालेंगे। विधाता, इसको सद्बुद्धि देना, इसका कल्याण करना, बस। हम आपके लिए क्या बद्दुआएं निकालेंगे? इसलिए कोई तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करे, उसके लिए तुम अच्छा ही विचार रखो। हे विधाता, इसे सद्बुद्धि दो। होगी, हमेशा भगवान के मन की होगी, और भगवान जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। यदि जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बहुत